Welcome to We Learn. This is session 8 of Business Mathematics. So first of all we are going to discuss about the interest rates and annuities here. So in this part we are going to discuss about the simple interest. After that, after discussing the simple interest, we are going to discuss about the compound interest, how to calculate compound interest, what is the formula, and at last we are going to discuss about the annuities part. So first of all let us discuss about the simple interest. So simple interest is the interest that is computed on the original principal only. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट हमारा बेसिकली वो अमाउंट होता है, वो इंटरेस्ट होता है जो कि हम प्रिंसिपल पर कैलकुलेट करते हैं, जो ओरिजिनल हमारा अमाउंट है उस पर हम कैलकुलेट करते हैं. बेसिकली इफ़ वी टॉक अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट, इट इज़ डिनोटेड बाय SI से हम सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट करते हैं. इट इज़ डिनोटेड बाय SI. The interest on a principal P is at an interest rate of R per year for T years. Then we have simple interest equal to principal into rate into time divided by 100. मतलब ये क्या है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100. मतलब प्रिंसिपल यहाँ पे P क्या है? हमारा प्रिंसिपल को शो करता है. अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं रेट और टाइम के साथ और फिर अगर उसे डिवाइड करते हैं 100 से तो हमें क्या मिलता है? सिंपल इंटरेस्ट. सो जनरली दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है. नाउ हियर इज अ नॉर्मल एग्जांपल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है? हियर वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट दोज स्टेप्स. सो हियर इज अ क्वेश्चन. अ बैंक पेज सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर फॉर सर्टेन डिपॉजिट्स. नाउ इफ अ कस्टमर डिपॉजिट्स 1000 रुपीज एंड मेक्स नो विड्रॉल्स फॉर 3 years, what is the interest earned in that period? So this is the question. इस क्वेश्चन में क्या है? हमें गिवन है रेट है हमारा 8% पर ईयर एंड सिमिलरली जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज गिवन 1000 रुपीज़ एंड द टाइम इज 3 years. तो कस्टमर ने जो अमाउंट डिपॉजिट किया है 1000 रुपीज़ उसको 3 years तक कोई भी उसमें विड्रॉल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है. तो हमें कैलकुलेट करना है कि आफ्टर दैट 3 years, द पीरियड ऑफ 3 years, व्हाट इज गोइंग टू बी द इंटरेस्ट ऑन 1000 rupees. So after this, after analyzing this information, first of all let us write what is given in a question. So here R equals to 8%. R हमें interest rate हमें given है 8%. Similarly time equals to 3 years and principal equals to 1000 rupees. Now we are going to use simple interest equals to principal into rate into time divided by 100. Here PRT stands for P for principal, R for rate and T for time. So principal into rate into time divided by 100, that is 1000 multiplied by 3. 3 क्या है हमारा time, then 8 into 8. 8 is interest for the year. Now divided by 100. This आफ्टर परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन, यहाँ पे कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के बाद हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट दी सिंपल इंटरेस्ट एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 240 रुपीज़. तो ये हमारा जो अब अमाउंट आया है ये हमारा कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हमने कैलकुलेट किया है PRT को मल्टीप्लाई करने के बाद उस अमाउंट को हम डिवाइड करेंगे 100 से, देन विल गेट सिंपल इंटरेस्ट. सिमिलरली लेट अस डिस्कस अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है? समटाइम्स इट सो हैपन्स that the borrower and the lender agree to fix up a certain unit of time, say yearly or half yearly or quarterly, to settle the previous account. previous account को सेटअप करने के लिए, सेटल करने के लिए जो लेंडर है और बोरोवर है उनके बीच में एक तरीके का एग्रीमेंट साइन होता है, फिक्स होता है कि हम जो इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे करेंगे. एंड दिस टाइम कैन बी ईयरली, 1 साल के लिए हो सकता है, हाफ ईयरली 1 साल में 2 बार हो सकता है, और क्वार्टरली दैट मीन्स 1 साल में 4 बार हो सकता है. नाउ इन सच केसेस द अमाउंट आफ्टर फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम बिकम्स प्रिंसिपल फॉर द सेकंड यूनिट एंड द अमाउंट आफ्टर सेकंड यूनिट बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड यूनिट एंड सो ऑन. इसमें क्या है? जो अभी हमारा अमाउंट है फर्स्ट यूनिट के लिए वो प्रिंसिपल हो जाएगा सेकंड के लिए, और जो सेकंड यूनिट का जो अमाउंट है वो दूसरे जो थर्ड यूनिट है उसके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा. सो इस वे में हम इस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं. नाउ आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एंड द मनी बोरोड इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट. एक जो हमने टाइम स्पेसिफाई किया, पर्टिकुलर पीरियड जो स्पेसिफाई किया, उसके
बाद जो हमारा अमाउंट कैलकुलेट होकर आता है, द अमाउंट विच वी हैव कैलकुलेटेड आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, देन दैट अमाउंट इज फ्रॉम दैट अमाउंट इफ वी सब्ट्रैक्ट द बोरोड अमाउंट, उस अमाउंट से अगर हमने जो अमाउंट बोरो किया है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन विल गेट द अमाउंट विच इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। जो हमें अमाउंट मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ हियर इज अ नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ such technique, such method for calculating compound interest। compound interest को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट हमारे पास फॉर्मूलेज हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। तो टाइम के बेसिस पर हमने इन फॉर्मूलेज को कैटेगराइज किया है। हेयर P is denoted by, principal is denoted by the P, similarly rate is denoted as R and time by N। now the first formula here is when interest is compounded annually, that means when you have to pay the interest only one time a year, in those situations you are going to use a formula amount equals to P 1 plus R divided by 100 raised to the power N। now 1 plus R upon 100 हम simply यहाँ पर यूज करेंगे। R is the rate, P is the principal and N is the time। but अब अगर कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जहाँ पर कि एक साल में हमें एक से ज़्यादा बार इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होती हैं, so in those situations where we have to pay the installments more than once in a year, in those situations we are going to use a different formula। उन situations में हम different formula use करते हैं, like you can see here in the second part, in the second formula, when interest is compounded half yearly। when interest is compounded half yearly means अगर एक साल में आपको 2 बार installments पे करने हैं, then half yearly means half year, so in 1 year they are going to be 2 half years। so amount equals to P 1 plus R divided by 200 raised to the power 2n। इसमें क्या है, हमने R को 2 से डिवाइड किया, जो रेट है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि बिकॉज इन 1 year there are 2 half years, similarly in 1 year there are 2 half years, that's why we have multiplied the time with 2, that is 2 half years। similarly when interest is compounded quarterly, अगर quarterly होता है interest, then we are going to use the formula amount equals to P 1 plus R divided by 400 raised to the power 4n। अब यहाँ पे हमने 4 से डिवाइड किया है रेट को एंड सिमिलरली 4 से मल्टीप्लाई किया है टाइम को, बिकॉज वी हैव 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, देयरफॉर वी हैव टोटल ऑफ 4 क्वार्टर्स दैट विल बी इक्वल्स टू 12 मंथ्स इन अ ईयर। नाउ ये जो हमने फॉर्मूले यूज़ किए थे, इन फॉर्मूलेज की हेल्प से हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, बट वी हैव टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। सो यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी कैन ईजिली कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग द अमाउंट फ्रॉम द, बाय सब्ट्रैक्टिंग द प्रिंसिपल फ्रॉम द अमाउंट। अमाउंट से अगर हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी विल गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ हियर इज एन नॉर्मल एग्जांपल हाउ टू कैलकुलेट अ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को नॉर्मली कैसे कैलकुलेट करते हैं? नाउ हियर आर द स्टेप्स। सो in the question here you can see find compound interest on rupees 7,500 at 4% per annum for 2 years compounded annually। now किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो हमें जिन चीज़ों पर फोकस करना है, दीज आर, फर्स्ट वन इज कंपाउंडेड एनुअली, दैट मीन्स जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली है, सेमी एनुअली है या क्वार्टरली, ये इस पॉइंट पर हमें फोकस करना है। देन you have to look at the number of years and principal and at the rate। now amount equals to you are going to use here formula P into 1 plus R upon 100 raised to the power n। so in this formula when we put the values, that is principal is 7,500, then rate is 4% and time is 2 years। now after performing the calculation, that is 100 को हमने 4 से डिवाइड किया, we will get 1 upon 25। after taking the LCM we will get 26 upon 25 and the whole square of 26 upon 25 means 2 times, so we have used 2 times 26 by 25 here। similarly after performing the multiplication operation perform करने के बाद हमें output मिलेगा, that is amount will be equals to, here you can see the amount will be equals to 8,112। now when we are going to use this amount, अब हमने इस अमाउंट को हमें यहाँ पर यूज़ करेंगे कैलकुलेट करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट को। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी हैव अ फॉर्मूला
amount minus principal. So here you can see that amount is 8112. so amount से अब अगर हम principal को subtract करेंगे then we'll get the compound interest. So subtracting 7500 from 8112 we'll get rupees 612. So this is the compound interest for compounded annually. compounded annually है किसी भी क्वेश्चन में, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे. नाउ देयर इज द अनदर केस वेयर द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली. अब हाफ ईयरली है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे. नाउ लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन. एज यू कैन सी हियर, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000 इन 2 years एट 4% पर एनम. 4% पर एनम पर हमें ये यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. हियर द प्रिंसिपल इज 10,000 and the time is 2 years. Now the main thing here is the interest being compounded half yearly. जो interest है वो half yearly compounded है. That means यहाँ पर हम जो हमारा रेट है उसको 2 से डिवाइड करेंगे और जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं, जो टाइम है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. So here P equals to 10,000, R that is rate equals to 2% and time that is equals to 2 years, that is 4 half years. 2 years means 4 half years. एक ईयर में 2 half years होते हैं. Similarly in 2 years we have 4 half years. Now we are going to use the formula amount equals to P 1 plus R upon 100 raised to the power n. Here P, that is principal, is 10,000. Similarly rate is 2% and the time duration is 4 half years. That's why we have used here 4, not 2. In the question you can see that they are 2 years. क्वेश्चन में गिवन है 2 years, बट द कंडीशन इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो 2 years में 4 हाफ ईयर्स होते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर 4. नाउ 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 51 by 50. So this is going to be multiplied 4 times because the power is 4. After performing the multiplication we are going to get 10,824.32. So this is the amount. Now we have to calculate the compound interest. ये अमाउंट था. अब इस अमाउंट से अगर हमें कैलकुलेट करना है, अपना कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, देन हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अभी हमने यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट किया है 10,824. अब इस अमाउंट से हम माइनस करेंगे प्रिंसिपल, दैट इज 10,000. एज यू कैन सी है 10,824.32 माइनस 10,000 वी आर गोइंग टू गेट 824.32. So this is our compound interest for this particular question. इस क्वेश्चन के लिए ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें जो फोकस करना है वो इन कंडीशंस पर फोकस करना है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो हाफ ईयरली कंपाउंडेड है या क्वार्टरली है या ईयरली है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एन्युइटीज. बट बिफोर एन्युइटीज we are going to discuss the formulas used here. So we are going to use the formula S equals to R 1 plus I raised to the power n minus 1 divided by I. So as you can see here, S is the sum. यहाँ पे R होता है हमारा जो इनिशियल वैल्यू है, I is the rate, n is the time. So these are the formulas which we are going to use to solve problems related to the annuities. Now comes the future value of an annuity. फ्यूचर वैल्यू दैट मीन्स द फ्यूचर अमाउंट. जो फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर अमाउंट है, वो उसका क्या होगा किसी भी एन्युटी का. वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस. सो द फ्यूचर वैल्यू एस ऑफ एन एन्युटी ऑफ n payments of $R each paid at the end of each investment period into an account that earns interest at the rate of I per period. मतलब यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट I. ये जो I है वो शो करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीरियड. पर पीरियड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने पे किया है. हेयर S इज द we have already discussed, this is the sum which we are going to get in a future, that is the future value, future amount. Now R is the payment, that is you can say the initial payments, the sum. Now here is a normal example related to this annuity, how to calculate the annuities. Now find the amount of an ordinary annuity consisting of 12 monthly payments of $100 that earn interest at 12% per year compounded monthly. यहाँ पर हमने जो रेट है वो यूज़ किया है compounded monthly. That means
every month we are going to pay the installment. So here we have to divide this rate with 12 for a year के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये यहाँ पर रेट कैलकुलेट करना होगा. सो मंथली हमें यहाँ पर ईच कैलकुलेट करना होगा. दिस इज फॉर द ईयर के लिए हमें गिवन था 12% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली. सिंस आई इज द इंटरेस्ट रेट पर पीरियड एंड सिंस इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड मंथली इन दिस केस वी हैव, हमें यहाँ पर मंथली कैलकुलेट किया है. दैट इज आई इक्वल्स टू 0.12 डिवाइड बाय 12, दैट इज 0.01. Similarly, using the future value of an annuity formula with r equals to 100, r क्या है हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू है that is 100, n equals to 12, that is rate of monthly payments. These are n equals to 12, that is the time duration, and interest rate equals to 0.01. Now we are going to use the future value formula for the annuity, that is s equals to r multiplied by 1 plus I raised to the power n minus 1 upon I. Now here we have already used that r equals to 100, so we will put the value of r here, that is 100. Similarly 1 plus 0.01, that is the rate, and this 12 is the time duration, that is 12 months. Now after performing all these calculations we are going to get $1268.25, that is 1268.25. here this is the approximation value, so we can write this approximately, it will be equal to $1268.25. now at the end of this session there is an exercise for you, you can try out these questions. So here the first question is, a bank pays simple interest at the rate of 4% per year for certain deposits. If a customer deposits 3,000 rupees and makes no withdrawals for 4 years, what is the interest earned in that period? तो हमें यहाँ पर simple interest calculate करना है. Similarly, the second question is, find compound interest on rupees 20,000 in 4 years at 4% per annum, the interest being compounded half yearly. तो यहाँ पर हमें compound interest calculate करना है for compounding half yearly. So basically this is the end of today's session. Thank you.